हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। छोटा बच्चा लोग कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया आपका लॉ और ऑडिट का टीचर CACS शांतम गुप्ता AIR 42 आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके। इस वीडियो को हम लोग बोलेंगे कि ऑडिट की एक रिवीजन स्ट्रैटेजी, कि किस तरीके से आपको किस ऑर्डर में चैप्टर को पढ़ना चाहिए और उसके लिए आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इस चैनल पर। इसका पूरा डिटेल्ड लेक्चर ये है। साथ ही साथ इसी वीडियो के अंदर मैंने एबीसी एनालिसिस भी इस सब्जेक्ट की इंक्लूड कर दी है, तो कृपा करके ध्यान से देखिएगा, खूब मजा आने वाला है आपको इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और पसंद आए यार तो वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना यार, पसंद आए तो। ठीक है। तो ऑडिट रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर सितंबर 2025 किस तरीके से होगी। सर सबसे पहले ऑडिट के रिवीजन में ना समझना जरूरी है कि फ्लो ऑफ द चैप्टर क्या होगा। वरना होता क्या है, शुरू होते ही 2 घंटे के अंदर नींद आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले आप चैप्टर करोगे चैप्टर 1 और चैप्टर 11। चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट और चैप्टर नंबर 11 है आपका एथिक्स। इसके बाद आप जाओगे चैप्टर ऑफ ऑडिट एविडेंस, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और एक थोड़ा लेंदी चैप्टर भी है और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इंटरेस्टिंग भी है। फिर आप करोगे ऑडिट एविडेंस। उसके बाद एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो आपके लिए बच्चों के लिए काफी इजी होता है क्योंकि यहां पर आप अपनी क्रिएटिव लैंग्वेज को यूज कर सकते हो, विच इज ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद आता है सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ही छोटा टॉपिक, एक हैवी टॉपिक के बाद एक लाइट टॉपिक। ठीक है। उसके बाद बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट के बाद आप करेंगे ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें आप कारों पर स्पेशल ध्यान देंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का हर बार फंसता है। और उसके बाद आएगा आपका स्पेशल ऑडिट। ये जब आप कर लोगे ना, आपका मैक्सिमम कोर्स का सुपर रिवीजन लगभग हो जाएगा। फर्स्ट रीडिंग अगर आप कर रहे हो तो ये मोटा मोटी आपको कंप्लीट करने में मेरे हिसाब से 35 से 38 घंटे लग सकते हैं। 35 to 38 आवर्स आपको लग सकते हैं इसमें। इसको जब आप कर लेंगे ना और आप कॉन्फिडेंस से पूरे भरे समाये होंगे, उसके बाद आप छुइएगा टॉपिक ऑफ ऑडिट प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट। उसमें भी अगर आपका आईटी इन्वायरमेंट वाला नहीं हो रहा है ना, तो जबरदस्ती उसमें माथा मत फोड़िएगा। डोंट स्पॉइल द इंटायर पेपर फॉर अ 4 मार्क और अ 6 मार्क टॉपिक। इट्स मतलब इट्स बिगर। ठीक है। पेपर में चॉइस भी आती है। ठीक है। अगर आप 4 और 6 नंबर के पीछे इतना भागने लगेंगे तो उसके चक्कर में आप पूरा सिलेबस ही छोड़ देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने गलती से ऑडिट प्लानिंग या रिस्क असेसमेंट पहले कर लिया तो आपका जिस तरीके से लोगों का भरोसा उठ गया है कि सलमान खान को हिट पिक्चर दे सकता है, उसी तरीके से आपका ऑडिट के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। सो डोंट डू दैट। पहले बाकी सब करें, उसके बाद लास्ट में ये ऑडिट प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट वाले टॉपिक्स को उठाएं। और उसमें पता है रिस्क असेसमेंट खराब नहीं है, उसके अंदर वो जो टॉपिक है ना आईटी इन्वायरमेंट का ऑडिट, वही सबसे पकाऊ टॉपिक है। अब अगर आप देखोगे तो मैंने इस टॉपिक की पूरी एबीसी एनालिसिस भी की है। अगर आप देखो तो ए कैटेगरी में मैंने नेचर ऑफ ऑडिट को रखा है, ऑडिट प्लानिंग को रखा है, ठीक है, ऑडिट एविडेंस को रखा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रखा है, कंप्लीशन एंड रिव्यू वाले टॉपिक को रखा है, और एथिक्स और एंगेजमेंट वाले टॉपिक को रखा है। इसी के साथ साथ बी में मैंने रखा है रिस्क में और आईसी को, जो कि आता है लगभग 8 से 12 नंबर का। मैंने मार्क्स के साथ लिखा हुआ है 8 से 12 नंबर का। उसी के साथ साथ आपका सर जो टॉपिक है, ये क्या बोलते हैं, आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 12 से 20 नंबर का। और उसके बाद आपका आता है ऑडिट रिपोर्ट और कारो, 8 से 12 नंबर का। सी कैटेगरी में मैंने रखा है बैंक ऑडिट और स्पेशल ऑडिट को, जो आते हैं 12 से 18 नंबर के। इवन मैंने ऐसे को भी एक एबीसी एनालिसिस में डाल दिया है। जैसे अगर आप ऐसे देखोगे 200, 300, 500, 610, 530, 501, 55, इन सबको मैंने चैप्टर 1, 2, 4, 6, 7, 11 जिनमें ये एसेस पाए जाते हैं, इनको मैंने ए कैटेगरी में रखा है। बी में मैंने रखा है 320, 315, 330 को। और 9 और 10 चैप्टर में वैसे कोई ऐसे है नहीं। तो बेसिकली मैंने चैप्टर वाइज भी कैटेगरी एबीसी की है और मैंने ऐसे वाइज भी की है। ऑब्वियसली पहले आप ए कैटेगरी के करेंगे, उसके बाद बी कैटेगरी पर जाएंगे, और सी कैटेगरी का आपका लास्ट का रिवीजन जाएगा, तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं देंगे, वो एकदम लास्ट में करना है। पहले ए और बी को बढ़िया से एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। तो ये आपका करिकुलम हो जाएगा एबीसी एनालिसिस के लिए। आप टेंशन मत लीजिएगा, ये सारे नोट्स और रिसोर्सेस कहां मिलने वाले हैं वो भी इस वीडियो में कवर होगा। अब बात यह है कि क्या सर आपकी एक रिवीजन प्लेलिस्ट है। सर मैंने ऑडिट की पूरी वन शॉट प्लेलिस्ट अभी मई में ही रिकॉर्ड की है, जिसमें मैंने हर टॉपिक का इंडिविजुअली वन शॉट किया है, और वो भी नोट्स के साथ। कुछ कुछ के लिए तो मैंने स्पेशल नोटिंग बनाई है और कुछ में अपनी बुक की नोटिंग इस्तेमाल की है।
साथ ही साथ स्टैंडर्ड्स की, ठीक है, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, और वो भी प्लेलिस्ट और ये रिवीजन प्लेलिस्ट दोनों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। उनसे रिलेटेड नोट्स और ऑडिट के सारे नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएंगे। आप इंस्टाग्राम पर जाइए, सीए शांतम गुप्ता सर्च करिए, उसके में यहां पर सीए शांतम गुप्ता में जाके आप यहां पर ये जो बायो है ना, ये बायो पे 4 मोर पर क्लिक करिएगा, तो ये देखिए ऐसा आपके सामने खुल जाएगा जिसमें सीए इंटर नोट्स ड्राइव लिखा है। इसके अंदर आप खोलेंगे, आपको ऑडिट का फोल्डर दिखेगा जिसके अंदर आपको इसकी पूरी के पूरे नोट्स की प्लेलिस्ट, इसके पूरे के पूरे नोट्स की प्लेलिस्ट, और इनफैक्ट ये जो एबीसी एनालिसिस में अभी किया हूं इसके भी पूरी की पूरा नोट्स आपको उसी ड्राइव के अंदर मिल जाएगा। तो अब आई होप आप अपने ऑडिट के लिए पूरी के पूरे तैयार हैं। इसके अलावा अगर आप ऑडिट से मेरे से कुछ स्पेशली चाहते हैं कि मैं कुछ और भी आपको ऑडिट के लिए लाके दूं, तो आप जरूर बता दीजिएगा, वो भी हम आपके लिए पूरा का पूरा करेंगे, उसमें कोई शक नहीं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू, टाटा। अपने कमेंट जरूर देना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, लेट्स क्लियर इट विद द रैंक। रैंक अभी भी आ सकती है, बहुत समय है, बस फोड़ दीजिए पेपर में जाके। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा।